10,864 रह गई है। तात्पर्य यह है कि संक्रमण काफ़ी नियंत्रित हुआ है और काफ़ी नीचे आया है, लेकिन संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी लगातार हर जनपद से कुछ न कुछ संक्रमण की सूचना प्राप्त हो रही है, इसलिए सावधानी बरतने में हमें कोई भी शिथिलता नहीं करनी चाहिए। अब तक जो लोग संक्रमण के पश्चात डिस्चार्ज हुए हैं, जब से मार्च से यह कोविड का संक्रमण प्रारंभ हुआ, तब से अब तक 5,74,312 लोग उपचारित हो चुके हैं और जो रिकवरी का प्रतिशत है प्रदेश का, वो इस समय 96.74% है, 96.74%। संक्रमण से कुल अब तक 8,504 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,23,225 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 2,54,40,392 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। 10,864 एक्टिव केसेस में से 4,061 होम आइसोलेशन में हैं, 1,045 निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के सभी एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस राजकीय व्यवस्था L1, L2, L3 स्तर के चिकित्सालयों में निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत 1,82,134 इलाकों में 5,05,132 टीम दिवस के माध्यम से अब तक हम 3,12,03,264 घरों का सर्विलांस कर चुके हैं और इनमें रहने वालों की संख्या 15,16,84,376 है। कल पूरे प्रदेश में फिर से मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन प्रारंभ किया गया था। अब यह मुख्यमंत्री आरोग्य मेला हर रविवार को प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन सब पर हुआ करेगा और वहां पर आपको चिकित्सकों की, दवाइयों की, जांचों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसमें ICDS भी प्रतिभाग करता है, जो बच्चों और महिलाओं का विभाग है, और जो पोषण संबंधी सूचनाएं हैं वो भी इन मेलों में उपलब्ध कराई जाती है। तो स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सारी जानकारी वहां आपको मिलती है और सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। केवल जानकारी नहीं, जो भी दवाइयां चाहिए, अगर मान लीजिए कि आपको शुगर का टेस्ट करवाना है कि कहीं डायबिटीज तो नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर की जांच करवानी है, ये सब चीजें वहां उपलब्ध हैं। परिवार नियोजन के लिए जिनको कोई सामग्री चाहिए वो भी उपलब्ध है। डॉक्टर उपलब्ध है, जो अगर कोई सलाह चाहिए, कोई परामर्श चाहिए या जांच करवानी है, सब कुछ उपलब्ध है। तो इसमें आप लोग इसका लाभ उठाइए। कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करते हुए, मास्क, सैनिटाइजर आदि का प्रयोग करते हुए इसका लाभ उठाइए। कल पूरे प्रदेश में 2,62,701 लोगों का परीक्षण किया गया। प्रदेश के 75 जिलों में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला जो सब जगह लगाए गए, उसके द्वारा 2,62,701 लोगों का परीक्षण किया गया और 6,214 लोगों को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। इसके अलावा इन मेलों में आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। हमारे प्रदेश में अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गरीब परिवार हैं, जो कि आयुष्मान भारत के पात्र हैं, लेकिन उनके पास गोल्डन कार्ड नहीं है, जिससे कि वो कोई गंभीर बीमारी आने पर उनके सामने लाचारी की स्थिति होती है। लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए और आपको अपने ज़िले में ये जानकारी करनी चाहिए कि अगर आपका गोल्डन कार्ड बनना है तो कॉमन सर्विस सेंटर से या अस्पतालों में जाके आप बनवा सकते हैं।
जो लोग भी उस सूची में हैं उनका गोल्डन कार्ड बनाया जा रहा है और कल भी 24,870 गोल्डन कार्ड इन मेलों में बनाए गए। जिसके पास भी, जिस परिवार के पास भी ये गोल्डन कार्ड होता है, वो परिवार इस बात के लिए पात्र होता है कि साल भर में अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो, अगर भर्ती होना पड़े किसी बीमारी में, तो साल भर में 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकार मुफ्त करवाती है। चाहे वो इससे एम्पैनल्ड आयुष्मान भारत के एम्पैनल्ड सरकारी अस्पताल हों या प्राइवेट अस्पताल हों, आप वहां इलाज करवाएंगे और आपको इलाज का, अगर आपके पास गोल्डन कार्ड है आयुष्मान भारत का, तो आपको इलाज का कोई भी खर्च वहां नहीं देना पड़ेगा और आपका सारा खर्च सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। तो अपना गोल्डन कार्ड अवश्य पता करिए और बनवाइए। आज पूरे प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन किया गया है और लगभग 1500 जगहों पर 3000 सत्रों का ड्राई रन किया गया और जो भी उसमें व्यवस्थाएं होनी है वास्तविक वैक्सीनेशन में, चाहे वो वेटिंग रूम हो या ऑब्जर्वेशन रूम हो या वैक्सीनेशन रूम हो या जो सुरक्षा की व्यवस्था हो, इन सब का बहुत ही विस्तृत ड्राई रन किया गया और बहुत ही एक बड़ा ड्राई रन था। 16 तारीख से वैक्सीनेशन की कार्रवाई प्रारंभ होने वाली है और उस दिन अपने प्रदेश में वैक्सीन लगाने की कार्रवाई प्रारंभ होगी। प्रथम फेज में, जैसा कि आप जानते हैं, सर्वप्रथम जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो कि लोगों के इलाज में लगे हुए हैं, या तो कोविड की जांच में लगे हैं या सैंपल लेने में लगे हैं या इलाज में लगे हुए हैं, तो उन पर चूंकि बहुत ज़्यादा इस बात का खतरा रहता है कि वो संक्रमित हों, सबसे पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं, राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं और सशस्त्र बलों के अधिकारी कर्मचारी हैं, उन लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी, वैक्सीन लगाया जाएगा। और उसके पश्चात फिर जो 50 साल से ऊपर वाले हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी और फिर 50 साल से नीचे वाले जो लोग किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं उनको लगाई जाएगी। वैक्सीन की 2 डोज होगी। जब तक कि दोनों डोज न लग जाए तब तक इम्यूनिटी नहीं आती है। तो वैक्सीन की 1 डोज लगने के बाद ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि हमको वो संक्रमण नहीं होगा। जब तक कि 2 डोज न हो जाए, उसके बाद भी कम से कम 2 सप्ताह का समय न गुजर जाए, तब तक शरीर में पूरी प्रतिरोधक क्षमता नहीं बनती है। तो इसलिए ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि अगर हमने 1 डोज लगवा लिया है तो हमें अब ये संक्रमण नहीं हो सकता है। जब तक कि पूरी डोज न लगे तब तक संक्रमण का खतरा रहता है। वैक्सीन चूंकि चरणबद्ध तरीके से लगाई जाएगी, इसलिए आपको वैक्सीन लगने में अभी समय लग सकता है। इसलिए अभी सावधानी बरतते रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आपको वैक्सीन लग करके आपके भीतर इम्यूनिटी डेवलप ना हो जाए या जब तक इस बीमारी की कोई एक निश्चित दवा नहीं आ जाती है, तब तक हमें सावधान सतर्क रहकर अपना बचाव करना है। और इसके लिए अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहिए, अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से, और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। अगर इस मंत्र का आप पालन करते रहेंगे तो संक्रमण से बचे रहेंगे और खुद भी बचेंगे, दूसरों को भी बचाएंगे। विशेष ध्यान रखिए अपने बुजुर्गों का, गर्भवती महिलाओं का, जो पहले से बीमार या कमजोर व्यक्ति हैं उनका, और छोटे बच्चों का। तो सावधान रहकर, सतर्क रहकर संक्रमण से बचिए और दूसरों को भी बचाइए। अगर मन में किसी प्रकार की दुविधा हो, कोई आशंका हो, कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 45 पर फ़ोन कीजिए और जानकारी प्राप्त कीजिए। हमारे विशेषज्ञ आपको सलाह देंगे। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए।